गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपसे कहा था कि आज क्रिया और भावना का संगम की बात करेंगे। बहुत अच्छे से ये समझ लेना, चेतना ही सर्वस्व है, चेतना ही सर्वज्ञ है, चेतना में ही स्थिरता है, चेतना ही सतत है। कोई काल का प्रभाव चेतना के ऊपर नहीं है। विचारणा से संसार है और भावना से चेतना है। चेतना अपनी जगह स्थिर है, काम करता है चिंतन। मन अपनी जगह स्थिर है, काम करता है विचार। दोबारा से कहता हूं, अगर किसी शरीर में से प्राण निकल जाए तो वो लाश रह जाता है। किसी विचार में से ताकत ना रहे तो वो भी बकवास रह जाता है। अर्थात भावना विचारणा का प्राण है। भावना विचारणा का प्राण है। अगर विचारणा में भावना नहीं है तो वो विचार केवल लाश है। और कैसी लाश है? कोई आदमी ना उसकी इज्जत करेगा और ना उसका कहना मानेगा। परंतु जब विचारणा में भावना पैदा हो जाती है तो छोटा सा बच्चा भी अपने मां बाप को घुमा करके रख देता है, क्योंकि वो उसके साथ भावना के साथ जुड़े होते हैं। इन्हीं दो शक्तियों के, विचारणा और भावना, इनके मिलने से तीसरी शक्ति बनती है, जिसको हम श्रद्धा आस्था कहते हैं। गायत्री को भी त्रिपदा कहा गया है। उसकी छंद रचना में 8 अक्षरों के 3 चरण हैं और 3 पदों में सत, चित और आनंद, सत्यम, शिवम और सुंदरम, भक्ति, ज्ञान और कर्म, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 चरण जुड़े हुए हैं। जब तीनों के तीनों क्रियाशील हो जाते हैं तो एक दूसरे की पूर्ति करने का सहायक बनकर के आता है। आदि शक्ति की समन्वित शक्ति इसी को ही कहते हैं और इसी की हमको साधना करनी होती है। जब पूजन, शारीरिक ध्यान धारणा, मानसिक और अद्वैत की भावना, अद्वैत की अनुभूति आत्मिक साधना है। दोबारा से बोल रहा हूं, जप और पूजन शरीर से किया जाता है, ध्यान और धारणा मन से की जाती है, द्वैत से अद्वैत की भावना कारण शरीर से की जाती है। यही गायत्री माता के 3 चरण हैं। इन्हीं 3 चरणों में बंद करके गायत्री शक्ति का निवास रहता है।
परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मिकी क्यों जिसमें पैदा हो जाए उसी को त्रिवेणी संगम कहा है। तीनों का समन्वय ही साधना है और साधना ही संगम है। इसी त्रिवेणी का आवाहन करने में सच्ची तीर्थ यात्रा है। रिद्धियां सिद्धियों का पूरा प्रतिफल इसी में भरा पड़ा है। दैनिक साधना जो आप करते हैं उसका एक स्थान है, उसका एक आसन है, आपकी एक माला है, आपका एक मंत्र है, जो सब कुछ आपने पहले से ही निर्धारित कर रखा है। मुझे जप करना है, मुझे धुले कपड़े पहनने हैं, मुझको नहाना है, मुझको मंजन करना है, मुझको मल विसर्जन करना है, उसके उपरांत मैं जप कर पाऊंगा। ये व्यक्ति की दैनिक धारणाएं हैं जो एक नियत स्थान पर, मान लीजिए आप रोज दीपक जला करके जप करते हैं तो आपकी दैनिक क्रिया हो गई जो शरीर के द्वारा जिसको आप पूरा करते हैं। कोई अपरिहार्य कारण हो तो बात दूसरी है, अन्यथा व्यक्ति ने जिस रूप में अपने आप को बांध लिया वो उसी को अपनी विधि व्यवस्था मानता है। अब जरा एक बात सोचने की है, जो विधि व्यवस्था आपने बना ली उसमें एक चीज और काम करती है, जो शक्ति है वो है समय। वो है समय। दैनिक साधना का समय भी होता है और समय का पालन करने के लिए तीन चीज को छोड़ना पड़ता है: लापरवाही, आलस्य और प्रमाद। ये तीनों के तीनों बाधक हैं। ये तीनों के तीनों व्यक्ति की जीवन में बाधक हैं। अगर शारीरिक साधना आप करना चाहते हैं तो इस बाधा को आपको हटाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? अगर भौतिक साधना, मैं दोबारा से कह रहा हूं, जप, मैंने कहा है जप और पूजन, अगर आप ये करना चाहते हैं शरीर से तो इन बातों को आपको मानना ही पड़ेगा। जो निर्धारण आपने किया है उसको आपको मानना ही पड़ेगा। उसमें आपके निर्धारण में आपका कोई प्रमाद, आलस्य, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। स्नान भोजन की तरह उपासना को दैनिक जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य कार्य माना जाना चाहिए। समय भले ही थोड़ा मिले पर कर्म को निष्ठापूर्वक नियमितता द्वारा पूर्ण किया जाना चाहिए। भोजन हो या शयन हो, उपासना को समयबद्ध कर लिया जाए तो उपासना करके ही भोजन करेंगे या शयन करेंगे, ऐसा प्रतिबंध जो अपने ऊपर लगा लेने में
समर्थ है, वो प्रमाद की साधना के टूटने का व्यवधान अपने जीवन में नहीं आने देते। नियमितता और अनियमितता, श्रद्धा और अश्रद्धा, देखिए अनियमितता और अश्रद्धा ये दोनों शक्ति हैं। दोबारा से बोलूंगा, अनियमितता होगी तो अश्रद्धा पैदा होगी ही होगी। जितनी पंक्चुअलिटी आपके अंदर होगी, समय पालन की, कर्म के प्रति आपकी श्रद्धा उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। पिछले 2 दिन में कर्म की भावना के बारे में आपसे कहा गया था। कर्म तो सभी करते हैं, पर अब कर्म सुकड़ते स्वार्थ पर आकर के टिक गया है। मैं क्यों करूं, मुझे क्या लाभ होगा। यानी कि व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो लालचवश कर रहा है, और लालच में कभी संतोष नहीं होगा। लालच में कभी भी संतोष नहीं होगा। अगर उसी काम को परोपकार की भावना को रख करके किया जाए तो संतोष पैदा होगा। अच्छा कार्य, चाहे उसमें कोई लाभ हो या ना हो, अच्छा कार्य जो भी करेगा उसके द्वारा उसको संतोष मिलेगा ही मिलेगा। याद रखना, साधना कृत्य है, कलेवर है, और श्रद्धा उसका प्राण तत्व है। श्रद्धा उसका प्राण तत्व है। जब साधना रूपी कलेवर के अंदर श्रद्धा आकर के बैठ जाती है नियमितता द्वारा, तो उपासना की लकीर नहीं पिटती है। फिर आपकी उपासना निष्प्राण नहीं होगी, उसमें प्राण आ जाएगा, वो प्राणवान हो जाएगी। भाव भरी, भाव से भर करके प्राणवान होनी चाहिए। विचार सुख के संसार के उठते हैं, परंतु खोखले रह जाते हैं निष्प्राण होने के कारण। पर जब उन्हीं कृत्यों के साथ जाकर के भावना जाकर के जुड़ जाती है तो वो सक्रिय हो जाते हैं। अगली बात कहूंगा, शरीर, वस्त्र, स्नान, आसन, पूजा, उपकरण ये स्वच्छ हों, वातावरण शुद्ध वायु का हो, पूजा वेदी पर गायत्री माता का चित्र रखा हो, छोटा लोटा जल का भर करके रखा हो कलश के रूप में, अगरबत्ती या पूजा उपचार के साधन अक्षत, पुष्प, जल, कुमकुम, नैवेद्य आदि आपके पास हों और उनके द्वारा आप श्रद्धा से कृत्य को करें। मैं पूछता हूं, आप भगवान को तिलक लगाना चाहते हैं, क्या आपका हाथ इतना बड़ा है भगवान के माथे तक चला जाएगा?
परंतु श्रद्धा आपके कद को बड़ा कर देती है। क्या भगवान आपके चावल खाता है? परंतु जब भगवान को आप अक्षत चढ़ाते हैं तो श्रद्धा भाव बना देती है, और भाव का भूखा भगवान है और उसको खाता है। क्या पुष्प के रूप में जो आपकी खिलखिलाहट है, आपकी प्रसन्नता है, क्या फूल के चढ़ा देने से प्रसन्नता भगवान को चढ़ गई? पर जब श्रद्धा जाकर के जुड़ जाती है तो वो पुष्प नहीं होता है, फिर आपकी प्रसन्नता सहृदयता होती है। और याद रखना, जो भगवान को आप दे रहे हैं, भगवान के खेत में, जैसे संसार के खेत में बो करके एक बीज के कितने सारे बीज कर लिए जाते हैं, फसलें उगाते हैं, भगवान के क्षेत्र में भी ये सब करके हम अपनी श्रद्धा को बढ़ाते चले जाते हैं। एक ऐसा तालमेल मेरे और मेरे भगवान के बीच में बनकर के आता है, जिसमें मैं ना रह जाऊं और वो ना रह जाए, दोनों में दूरी मिट जाती है और एकता पैदा हो जाती है। जैसे मां और बच्चे के अंदर शरीर तो अलग अलग होते हैं, परंतु भावना के स्तर पर दोनों एक होते हैं, और एक दूसरे से चिपट करके जो आत्मीयता, जो अपनापन, जो संतोष मां और बच्चा पाता है, वही भक्त और भगवान मिलकर के उसी तरह की आत्मीयता को प्राप्त करते हैं। पालथी मारकर बैठते हैं, नियम है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके घुटने खराब हैं, आपसे बैठा नहीं जाता, और आप पालथी मार करके बैठेंगे, तो आप तो केवल करवटें बदलने में ही लगे रहेंगे, क्योंकि घुटने तो मुड़ेंगे नहीं, दर्द करेंगे। नियम है पालथी मार करके बैठ करके मन और ध्यान को लगा करके जप करना। परंतु सचमुच अगर आपकी अवस्था नहीं है बैठने की, तो आप कुर्सी पर बैठिए। बैठने की प्रधानता नहीं है, परंतु उसमें प्राण पैदा हो जाए, उसके लिए आपको कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। पवित्रीकरण, 3 आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास, पृथ्वी पूजन, इनको सत्कर्म कहते हैं। ये 6 कार्य हैं, इन 6 कार्यों को सत्कर्म कहते हैं। इनके द्वारा हमारी योग्यता, या कहिए हम में इतनी योग्यता पैदा होती है, अगर श्रद्धा के साथ इन कामों को हम करते हैं, औपचारिकता नहीं, श्रद्धा के साथ करते हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति पैदा होती है कि जो कुछ भी हम करते हैं वो भगवान को समर्पित होता हुआ चला जाता है। देव पूजन उपयुक्त बनता है, इसलिए सर्वप्रथम हम देव पूजन की क्रिया को करते हैं। पूजा के 5 उपचार, जल, अक्षत, पुष्प, कुमकुम और नैवेद्य चित्र प्रतिमा के सम्मुख समर्पित अर्पित करते हैं। जल कलश और अग्नि पात्र यानी कि धूपदानी, कुमकुम लगा करके उनका अभिवादन करते हैं। श्रद्धा, जागरूकता और भक्ति भावना उनमें पैदा हो जाए, और उसको
हम अपनी उपासना में उसका संचरण करते हैं। जब उपासना का संचरण करते हैं, उपासना में उसका संचरण करते हैं, तो आपका प्राण उसमें संचरित हो जाने के कारण आपकी उपासना प्राणवान बन जाती है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि आधा घंटा, निश्चित आधा घंटा कम से कम सबको इस पूरे कार्य के लिए देना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हर किसी को यह भावना करनी चाहिए आत्म कल्याण के लिए आधे घंटे में 5 माला का व्रत लेकर के चलना चाहिए कम से कम। माला ना हो तो घड़ी से भी काम चल जाता है। ओठ कंठ जीभ हिलते रहे, उच्चारण इतना धीमा हो कि समीप में बैठा हुआ व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से उसको सुन ना सके। गति ऐसी होनी चाहिए कि 5-6 मिनट में एक मंत्र का, एक माला का जप पूरा हो सके। कई बार क्या होता है, आदमी अपनी स्पीड को इतना बढ़ा लेता है, और मैं कहता भी हूं चाहे कितनी ही कोई स्पीड को बढ़ा ले, 5 मिनट के आसपास ही माला पूर्ण हो पाती है, उससे पहले नहीं। अगर कोई कर लेता है तो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में आ चुका है, कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं कुछ शब्दों को छोड़ दे आते हैं। इसलिए उन पर ध्यान दें, ध्यान से करें। मुक्तंत्र से गायत्री जब चले, दाहिने हाथ से माला फिरे, पैरों की पालथी कमर को सीधी, आंखें अधखुली, ये जप मुद्रा है। एक ओंकार, 3 महावृत्तियां और 24 अक्षर, इतना ही गायत्री मंत्र है। ना इसे घटाया जा सकता है और ना इसको बढ़ाया जा सकता है। इनको ना घटाया जा सकता है और ना बढ़ाया जा सकता है। अगर इस तरह से आप करेंगे तो इसको जप मुद्रा कहते हैं। उपासना के 3 पक्ष हैं, क्योंकि वो मानवीय सत्ता के 3 स्तर मिलाने पर ही पूर्ण और फलित होती है। अन्न, जल और वायु का समन्वित आहार मनुष्य को जीवित रखता है शरीर के रूप में। इनमें से किसी एक को पर्याप्त मात्रा में ना दिया जाए, उसकी उपेक्षा की जाए, तो काम नहीं चलेगा। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का समन्वय जीवन है। स्थूल शरीर कर्म करता है, सूक्ष्म शरीर विचारणा करता है और कारण शरीर भाव संवेदनाओं को जागृत करता है। आकांक्षा, श्रद्धा का संचार इसी के आधार पर चलता है। पशु मात्र कार्य करते हैं,
नहीं बेटा, मेरे साथ ही सुनेंगे संदीप, मेरे साथ सुनेंगे, उसका लाभ अधिक होगा। पीछे सुनने वाले तो बहुत हैं। मैंने अभी समझाया है कि समय का पालन सबसे बड़ी चीज है। आप तुरंत अभी 7:40 तक निवृत्त हो जाते हैं। जब टालमटोल हो जाती है तो वो मन भी नहीं लगता है और कार्य की पूर्णता भी नहीं होती है। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे साथ ही रहा जाए, मुझे छोड़ करके ना जाया जाए, नहीं तो भटक जाओगे। मैंने अभी कहा शरीर के लिए 3 चीज की नितांत आवश्यकता है, भोजन, जल और वायु। इनमें से 3 में से किसी एक की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वायु जितनी चाहिए शरीर तोल करके उसको लेता है। पानी भोजन कितना चाहिए ये आप तोल करके देते हैं। आवश्यकता तो अंदर से जगती है, महसूस कराती है, परंतु मानते तो और ना मानना तो आपके हाथ में है। जो अपने से लगाव नहीं करते हैं, मल आता रहो उसको भी टालते रहते हैं, अभी रुक जाओ अभी जाएंगे, अभी रुक जाओ अभी जाएंगे। वो अपनी क्षमताओं पर कुठाराघात करते रहते हैं। प्यास लगी है टालते रहते हैं। भोजन की भूख लगी है अनशन कर बैठते हैं। उनसे काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चलेगा। काम जो चलेगा वो संतुलन के बनाने से चलेगा। काम किसी से नहीं चलेगा, संतुलन के बनाने से ही काम चलेगा। बेटा संदीप, मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरा और तुम्हारा, जितनी तुम्हें मेरी जरूरत है उतनी मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर के ही उसकी पूर्ति कर सकते हैं। अकेले ना तुम कर सकते, अकेला मैं भी नहीं कर सकता। जितनी भूख, जितनी जरूरत तुम्हें मेरी है उतनी ही मुझे तुम्हारी है। इसी को मैंने कहा, किसका? विचारणा और भावना का समन्वय। विचारणा और भावना का समन्वय। बेटा जब तुम सामने आते हो, तुम्हारा नाम सामने आता है तो मेरी भावना जगती है, मेरा बालक आ गया। इसलिए बहुत जरूरी है, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे। अपनी मर्जी चलाएंगे तो शरीर अपनी मर्जी चलाएगा, मन अपनी मर्जी चलाएगा, आत्मा बैठी रह जाएगी। और शुरू में ही मैंने कहा था, आत्मा ही सर्वस्व है। आत्मा ही सर्वस्व है, जो परमात्मा का अंश है। अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो आत्मा को ही माध्यम बनाना पड़ेगा। जब तक आत्म जागृति नहीं होगी, और कब तक नहीं होगी? जब तक आत्मबोध नहीं होगा तब तक आत्म जागृति नहीं आएगी। अगर उस आत्म जागृति को लाना चाहते हैं तो आत्मा को क्रियाशील करना पड़ेगा। कहां? क्या आपकी आत्मा काम करती है? सोचो, क्या आप आत्मा की बात को मानते हैं? सोचिए इस बात को। क्या आत्मा आपको गुलाम बनाना चाहती है? क्या आत्मा भी मन की तरह से मौज लेना चाहती है? मानना ही पड़ेगा बेटा, सच्चाई को नहीं छोड़ सकते, सच्चाई पे चलना ही पड़ेगा। उपासना के ये मैंने अभी 3 चरण बताए। मैंने कहा स्थूल शरीर कर्म करता है, सूक्ष्म शरीर विचारणा करता है, कारण शरीर भावना पैदा करता है। इन तीनों का संवेदना के रूप में जब भाव बन करके जाती है तो संवेदना कारण शरीर में जागृत होती है। बहुत लाड करके कह रहा हूं, बहुत ही सबको लाड करके कह रहा हूं। जिसकी संवेदना जग गई उसमें टालने की क्षमता नहीं रह जाती है, उपेक्षा करने की क्षमता नहीं रह जाती है। ऐसा जुड़ाव होता है, एक दूसरे पर मर मिटने का मन करता है। मन में आता है कि मेरे होने का मतलब क्या है।
अगर मेरा गुरु मुझसे कुछ कह रहा है, मेरा पिता मेरे से कुछ कह रहा है और मैं उसकी बात की उपेक्षा कर दूं, इतनी हिम्मत नहीं रह जाएगी। हो नहीं सकता वो। जब आपकी अंतरात्मा काम करेगी तो भावना काम करेगी बेटा, फिर हो नहीं सकेगा। इसलिए आकांक्षा में जब श्रद्धा का संचार होता है, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, मैं देखता हूं कई को मुझे कहना भी पड़ा है, मैं तो भला चाहता हूं पर आप क्यों छोड़ करके चले जाते हैं? तुम्हारी मर्जी है तो देखोगे सुनोगे, और तुम्हारी मर्जी नहीं है तो नहीं सुनोगे, बहानेबाजी करोगे मेरे पास समय नहीं है। बेटा समय लाश के पास नहीं होता है, ये तुम्हारे काम आएगा। मैंने पिछले प्रवचनों में बताया था, बाकी चीजें तो नश्वर है, आप उनका काम ले या ना ले, एक समय पर वो अपने आप मिट जाएगी। परंतु आत्मा परमात्मा का संबंध कभी मिटने वाला नहीं है, ये चिरस्थायी है। उस तक पहुंचने के लिए आपको ये मेरी बात माननी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता बेटा मेरा अहम नहीं है, मेरा लगाव है आपके साथ। मैं अभी कह रहा था पशु मात्र कर्म करते हैं, पर मनुष्य दोनों काम करता है, कर्म भी करता है और विचार भी करता है, दोनों काम करता है। इसलिए किए हुए कर्मों का स्वरूप, मूल्य और महत्व बढ़ जाता है विचारणा के कारण। विचारणा के कारण उसका मूल्य बढ़ जाता है। विकसित जितनी आत्माएं होती हैं, बहुत अपनेपन के साथ कह रहा हूं, विकसित जितनी आत्माएं होती हैं वो कर्म ज्ञान के साथ आदर्शों का भी प्रयोग करते हैं। श्रद्धा, संवेदना, भक्ति भावना का गहरा पुट उसमें लगाए रहते हैं। इसलिए उनके कृत्य साधारण नहीं रह जाते हैं, वो असाधारण बनकर के कर्म योग के अंदर उतरते चले जाते हैं। आपके स्वभाव में कर्म योग बनकर के उतरते चले जाते हैं और स्वयं पर कल्याण का आधार, कल्याण का एक मनोभूमि, एक आधार बनकर के तैयार हो जाता है, जो वो अपने लिए पैदा कर लेते हैं और उसके ऊपर अपनी चेतना की गति को करते हैं। मैं फिर से कहूंगा, उपासना का मतलब क्या है? अपने स्तर को ऊंचा उठाना, अपने आपे को ऊंचा उठाना। चरित्र और चिंतन के आधार पर ही आप ऊंचे उठ सकते हैं। उपासना का कृत्य मात्र शरीर तक संबंध नहीं रखता है। शरीर तक जो संबंध रखता है वो कर्म, और कर्म में जो जहर है वो है लापरवाही, आलस्य, ये उसका जहर है। मात्र शरीर के माध्यम से किए जाने वाले जितने कर्मकांड हैं, घंटों घंटों आप कर लीजिए, परंतु अगर उनमें आपकी विचारणा और भावना का समावेश नहीं है तो कृत्य मात्र जड़ बनकर के रह जाते हैं। आज का आदमी भौतिक तुराग के रूप में जड़ पदार्थों को ही इकट्ठा करता हुआ रह जाता है, चेतना को नहीं। विचारणा और भावना का समन्वय ना होने पर वे एकांकी बनकर के रह जाते हैं और फलित नहीं होते। बीज का बोना आवश्यक है, मैंने मान लिया, परंतु खाद पानी और रखवाली करना भी आवश्यक, उतना ही आवश्यक है। भोजन पकाने में अन्न अग्नि का समन्वय किया जाता है और अग्नि के लिए उपले लकड़ी और आग का समन्वय किया जाता है।
तीनों में एक की भी कमी रह जाए तो पकाने का जो कार्य है वो अधूरा रह जाएगा। इसी प्रकार से उपासना के जितने भी कृत्य हैं वो मात्र क्रिया से पूरे नहीं होते, मात्र क्रिया से पूरे नहीं होते। जो स्थूल शरीर का परिश्रम, पूजा साधनों का प्रयोग करने भर में साधना की पूर्णता को मान लेते हैं, विचारना और भावना का समन्वय नहीं करते, वो मात्र इस संसार के अंदर पशु की तरह से कर्मों को करते रहते हैं। परंतु यहां एक बात और भी जोड़ रहा हूं, उस कर्म से उनका लगाव जुड़ जाता है। वो लगाव के जुड़ जाने से वो संसार की मोह माया में जाकर के फंस जाते हैं। उनकी चेतना संसार की मोह माया में जाकर के फंस जाती है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, उसमें जाकर के फंस जाती है। श्रम शरीर से, सूक्ष्म से चिंतन और कारण से भक्ति भाव पूरी तरह से मिला रहे तो साधना के उच्च स्तरीय की सिद्धि पल पल पर आगे बढ़ते हुए आप उसको प्राप्त करते चले जाते हैं और वो संभावनाएं आपके अंदर पैदा होती हुई चली जाती हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर मेरी बात जो मैंने अभी आपको समझाई है और अभी आज मैंने ये पूरी नहीं कर रहा हूं, अभी मुझे समय लगेगा इसको पूरा करने में, आपके माध्यम से बहुत सारे व्यक्ति मैं देखता हूं, आपके ग्रुप में जाकर के जब मैं देखता हूं तो किसी के में 40 जुड़े हैं, किसी के में 50 जुड़े हैं, किसी के में 100 भी जुड़े हैं। एक बेटा पवन दीक्षित अभी लाइन पर है, उसका ग्रुप बड़ा तकड़ा ग्रुप है। तो प्रयास ये करो सब आपके साथ सही 7 बजे समय पर आए, तो फिर इसका प्रभाव देखना कितनी बड़ी शक्ति निकल करके आएगी। हम केवल क्रिया कृत्य करते भर है, जरूर मानता हूं इस बात को, परंतु अगर सामूहिक शक्ति बनाना है तो सामूहिक साधना के रूप में उसको लेकर के आना पड़ेगा। और यही मेरा उद्देश्य है, अगले वर्ष की जो साधना है उसमें जान पड़ जाए, उसमें प्राण आ जाए, यही मेरा उद्देश्य है। मैंने अभी कहा विचार पर भावना का प्रभाव होता है, असर करता है, मजबूर करता है कहना मानने के लिए। दीवानगी आती है, समर्पण आता है, मिलाप आता है, लगाव बढ़ता है, प्रेम पैदा होता है। जो समझाया जा रहा है उस पर काम करना शुरू करिए और आलस्य प्रमाद किसी को भी नहीं करना है। जब अंतरात्मा अंदर से कहे अब ये काम करना, इसका समय हो गया, तो उसी समय करना है। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं, आपसे उम्मीद करते हुए, अपेक्षा करते हुए कि आप मेरा कहना मानेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।